शक्तिपात 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शक्ति और पात। शक्ति का अर्थ है कॉस्मिक एनर्जी, सामान्य अर्थों में उसे गुरु कृपा भी कह सकते हैं। और पात का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उसका गिरना। तो जब गुरु कृपा गुरु से शिष्य के चेतना में गिरती है, उतरती है, उस क्रिया को शक्तिपात कहा जाता है। एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम लोअर हायर एंड टू लोअर एंड, शक्तिपात। शक्तिपात की क्रिया में गुरु शक्ति का उच्च केंद्र है और शिष्य या साधक उसका निम्न केंद्र है। जिस तरह से जल ऊपर से नीचे बहता है, उसी प्रकार कृपा, करुणा, दया के रूप में शक्ति शिष्य के कल्याण के लिए उसके हृदय में सभी चक्रों में से इवॉल्व होती है। यह पूरी प्रक्रिया रहस्यमयी प्रक्रिया है। इसको शक्तिपात कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण क्या होता है? कुंडलिनी शक्ति को जब समझेंगे तो कुंडलिनी जागरण को समझ लेंगे। गुरु की शक्ति जब शिष्य के हृदय में उतरती है, गिरती है, तो शक्ति केंद्रों के माध्यम से वह नीचे उतर करके सबसे पहले मूलाधार में स्थित मूल ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत करती है। यह मूल ब्रह्मांडीय शक्ति ही कुंडलिनी कहलाती है। इस कुंडलिनी शक्ति का, मूल ब्रह्मांडीय शक्ति का मेरुदंड में स्थित समस्त शक्ति केंद्रों से ऊपर की ओर उठना शक्ति जागरण कहा जाता है, कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। अपने इस ऊर्ध्वगमन की क्रिया में, अर्थात कुंडलिनी जागरण की क्रिया में, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक के सभी चक्रों को संतुलित करती है, वहां के डिसऑर्डर को ठीक करती है और सबको एक साथ ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए काम करने में लगा लेती है। और जब यह ऑटोमेटिक रूप से जागृत होती है, ऐसी अवस्था में यह शरीर को और प्राण को डिटॉक्सिफाई करती है और मन के सभी लेवल्स, जिनमें चेतन, अवचेतन, अचेतन और अतिचेतन, इन चारों तलों को वह शुद्ध करती है और अहंकार की सीमितता को उसकी व्यापकता में बदल देती है। ये इसके शक्ति जागरण के लक्षण हैं। बताया गया है कि गुरु कृपा से जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, अर्थात शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, तो वह तत्कालिक होता है, ऑटोमेटिक होता है और अधिकांश निर्विघ्न होता है। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और मूल आधार से लेकर के स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार में जाकर के उससे भी परे के शरीरों में जब वह जाती है, तो उससे मनुष्य के सभी अस्तित्वों का, सभी पहलुओं का, सभी शरीरों का, नाड़ियों का, शक्ति केंद्रों का, सबका एक नया स्वरूप, संगठित व्यवस्थित स्वरूप प्रकट होना शुरू हो जाता है। और इस क्रम में उसके जीवन की लगभग सभी समस्याएं, जो शरीर में तमाम डिसऑर्डर के कारण है, प्राण जगत के, प्राण शक्ति के डिसऑर्डर के कारण है, भावनाओं के डिसऑर्डर के कारण है, बुद्धि के डिसऑर्डर के कारण है, ईगो के हस्तक्षेप के कारण है, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी के कारण है, वे सभी धीमे धीमे नियंत्रित होना शुरू हो जाते हैं और वे उच्च दशा में, अर्थात वे लाभकारी हो जाते हैं। तो अगर कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो सबसे पहले वह भौतिक और प्राणिक शरीर को, अन्नमय कोश को और प्राणमय कोश को निर्मल करती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है। क्या कर सकती है? शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, वर्तमान के कारण, पूर्व के किसी भी डिसऑर्डर के कारण, दोष के कारण या जन्मांतर से आती हुई हेरिडेटिकल जो दिक्कतें हैं, वो इनक्योरेबल और क्रोनिकल फिजिकल और मेंटल डिसीज, इन सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां, वे चाहे जीर्ण हो, असाध्य हो, उनमें इस कुंडलिनी जागरण के अभ्यास के कारण निश्चित रूप से लाभ होता है। कितना होगा, कितनी मात्रा में होगा, यह सर्वज्ञ कुंडलिनी अभ्यासकर्ता की निष्ठा, समझ और उसके संकल्प पर निर्भर करता है। यह मनुष्य की इम्यूनिटी को और वाइटलिटी को
रोग प्रतिरोधक क्षमता को और जीवनी शक्ति को बढ़ाने में सहायता देती है। और अगर हम इसका उपयोग कर पाते हैं, तो ठीक ढंग से, तो ये सब कुछ शरीर का, प्राण का, मन का, बुद्धि का, ये सब लाभ हमको ज़रूर मिलते हैं। यह हमारे भावनात्मक और जो बुद्धि शरीर है, उसको भी ऑटोमेटिक रूप से शुद्ध करती है, प्यूरिफाई करती है। इसके करने से, ऐसा होने से किसी प्रकार का व्यसन है, शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का, तम्बाकू का और भी अन्य प्रकार के गहरे-गहरे जो नशा हैं, उनसे भी छुटकारा हो जाता है। और मन की मन को संगठित होने के कारण, बुद्धि के अंदर विवेक के जागरण के कारण, प्रकाश होने के कारण, जीवन में जो वर्तमान में कष्ट हैं, उन कष्टों में कमी आना शुरू हो जाती है। बुद्धि, याददाश्त, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन की मात्रा बढ़ जाती है। सभी प्रकार की नेगेटिविटीज़ और सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ इस कुंडलिनी शक्ति के जागरण के कारण अपना प्रभाव छोड़ने में असमर्थ हो जाती हैं और धीमे-धीमे वो हटना शुरू हो जाती हैं। कुछ तत्काल हट जाती है, कुछ हटने में देर लगती है। इस कुंडली जागरण के कारण व्यक्ति को अपने पूर्वजों का जो दोष है, ऋण है, दुर्गति है, उस सब में भी लाभ मिलता है। ग्रहों की, नक्षत्रों की जो बाधा है, ग्रह बाधा, ग्रह दोष, ग्रहों के कुयोग, इनमें भी इसके कारण लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वह इसके कारण जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो धनात्मक शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, सात्विक शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को वह आकर्षित करता है। सद्गुणों को आकर्षित करता है, वेल्थ को, समृद्धि को आकर्षित करता है, जीवन में सफलता को और अच्छे-अच्छे अवसरों को वह आकर्षित करना शुरू कर देता है। ये लाभ मानवीय संभावना के जितने भी लाभ हैं, उन सब का आधार है। इसके कारण, इस अभ्यास के कारण मनुष्य की जो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो भी एक्सपेंड हो जाती है। उसको ऑटोमेटिक देवी-देवताओं का, सिद्धों का, अवतारों का, भगवानों का, संतों का, गुरुओं का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, सुरक्षा मिलना शुरू हो जाती है, दैविक शक्तियाँ जाग जाती हैं। उसको आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, इन सब का ज्ञान अपने आप भीतर से उद्घाटित होने लगता है और इन सभी दिव्य शक्तियों का संरक्षण और आशीर्वाद उसको मिलता है। इस तरह से ये 3 वर्गों में कुंडली शक्ति के लाभ हैं। प्रत्येक मनुष्य इन लाभों को लेने के लिए अधिकृत है। ये लाभ सामान्य मनुष्य भी ले सकता है, योग्य मनुष्य भी ले सकता है और अयोग्य मनुष्य भी ले सकता है। दरिद्री भी ले सकता है, रोगी भी ले सकता है, जीवन में सभी प्रकार के कष्टों को भुगतने वाला भी ले सकता है और जीवन में सभी प्रकार के आनंद को लेने वाला भी इनका लाभ ले सकता है। यह मनुष्य मात्र के लिए खुले हुए हैं।